Run. शुरुआत होती है इस पॉजिटिव थॉट से, एंड इज़ नॉट द एंड, इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट्स नेवर डाई। ये लाइन कही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और ये मेरे बिल्कुल आंखों के सामने रहती है भाई। और इस पर अमल करना गाइस मत भूलना, और आगे का व्लॉग वॉच करना भी मत भूलना। सुबह की गुड वाली मॉर्निंग के साथ मैं बैठ जाता हूँ भाई पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता हूँ तो थोड़ी देर मैं अपनी स्किल इंप्रूव कर लेता हूँ, मतलब टाइपिंग स्किल भी बढ़ा लेता हूँ। तो टाइपिंग टेस्ट देने लग जाता हूँ। जब खाना खा के आऊँगा उसके बाद फिर अपने पढ़ने बैठ जाएंगे। और अरे भूल ही गया, कोचिंग भी तो पढ़ा के आना है बच्चों को, कोचिंग भी देखे ज्योग्राफी पढ़ा के आना है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। फाइनली गाइस अब जा रहे हैं अपनी फीस करवाने, और ये कुछ साथ लेके जा रहा हूँ। बस में सीट मिली तो पढ़ाई कर लेंगे यार थोड़ी बहुत। A few moments later. और टीज करवाने के आने के बाद में वापस अपनी ग्रैंड एंट्री हो जाती है, और इस बार था आपने चाय का गिलास हाथ में, और टेबल पे थी थोड़ी नमकीन चटपटी दाल, और उसके साथ थे भाई कुछ पन्ने जिनके साथ था अपना पुराना रिश्ता, उनको भी निभाना था। और हम एक चुस्की चाय की और एक चम्मच दाल, और उसके बाद साथ में क्या है, शरीर को भी तो एनर्जी चाहिए, इसलिए वो एनर्जी का काम भी साथ साथ हो रहा था। तो सौर ऊर्जा मिल रही थी और इधर स्थितिज ऊर्जा काम कर रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा मतलब रेस्ट करने के बाद अब मैं शुरू कर देता हूँ भाई अपने टॉपिक वाइज से पढ़ना। अब पहले सोच रहा था अभी क्या करना है क्या करना है क्या करना है सबसे पहले, फिर पहले मैं सोचता हूँ कि यार कल्चर और करंट को उड़ा देते हैं जल्दी से। और कल्चर में पहले जीआई टैग पढ़ता हूँ सबसे ज़्यादा। जीआई टैग इतने ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं इस बार, पता ही नहीं मेरे को तो। भाई चप्पलों को भी जीआई टैग दे रहे हैं, क्या बात है। और जल्दी रीड करने के लिए मतलब मैंने बस गर्दन ही नहीं उठाई। अभी तो ऐसा था भाई यार आज में ये टॉपिक सारे निपटाने हैं। 2-4 दिन बचे हैं, 2-4 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस एक बार दोबारा तो रिवाइज हो रहा है, एक बार और रिवाइज कर देंगे। दूसरी बार है, तीसरी बार अब की बार कर दूंगा, मैं इसको निपटा दूंगा। फिर मैं पेपर सॉल्व करने बैठ जाता हूँ। पेपर सॉल्व करने बैठता हूँ तो भाई कॉम्प्रिहेंशन मेरे को खा जाते हैं, मेरा दिमाग हिला कर रख देते हैं यार। पार्ट ऑफ स्पीच पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ रखे थे यार। ये यूपीएससी वाले एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं पास करने के लिए या फेल करने के लिए, यही पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैं भी बहुत पक्का हूँ भाई, सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक और लिख लेता हूँ। जो पार्ट ऑफ स्पीच मेरी वोकेबलरी जो जहाँ मैंने पढ़ा इसको ब्लैक बुक में या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहीं सोर्सेज से मेरे को नहीं मिलता, मैं अपनी जो नोटबुक है उसमें साइड में नोट करके रख लेता हूँ। फिर इसको थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है उसको मिलान करके उसको टिक कर लेता हूँ। भाई ये पूछा है यूपीएससी ने, क्योंकि यूपीएससी है भाई, पता है ना, वो वहाँ से पूछती है जहाँ अपनी सोच ख़त्म होती है। लेकिन हम भी दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, और ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर मैं थोड़ा जीएस का पेपर एनालाइज करता हूँ, और जीएस में मेरे को पता चलता है भाई यार हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आर्ट एंड कल्चर से 5-6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई, ये क्या था। मतलब वो दिमाग हिला देने वाला, ये तो शॉकिंग मोमेंट था। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं था, जल्दी से मार कर लिया, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं उनको नोट कर लिया। और मैंने सोच लिया कि आज हिस्ट्री के मेरे को कौन कौन से बचे हुए टॉपिक है जो इन 4 दिनों में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उनको एग्ज़ाम से पहले पहले। और देखे तो भाई 4 नहीं 8 टॉपिक पड़े हैं अभी तो। उन्हें दूसरी मतलब सेकंड टाइम उनको रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है उसमें। कोई भी राजा, कोई भी मोहम्मद गोरी, कोई भी अलाउद्दीन खिलजी कहीं से आके आक्रमण कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। टाइम बार बार देखता हूँ भाई, फिर अलार्म सेट करने लग जाता हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा ग्राउंड भी जाने की आदत है, क्रिकेट खेलने की आदत है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। जानते हैं कि यूपीएससी ऐसे नहीं निकलता भाई, ट्राई तो कर रहे हैं ना, अपने दिमाग के घोड़े तो दौड़ा रहे हैं ना। जिस दिन घोड़ों की लगाम थोड़ी ढीली करेंगे, तेज़ दौड़ेंगे, जिस दिन कस ली जाएगी उस दिन देख लेना, तो पता चल ही जाएगा कि घोड़ा अस्तबल का था या फिर लंबी रेस का है। और इसी मतलब दिमाग में ऐसी पॉजिटिविटी भर के मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ हिस्ट्री को रीड करने के लिए। भाई पहले पढ़ता हूँ ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, यार क्या क्या पढ़ना था, आज तो दिमाग खराब हो रहा था। मगर लाडले
समय बाद भाई रियलाइज होता है मेरे बार बार आंखों में ऐसे जलन क्यों हो रही है। अरे फिर पता चला यार अक्सर भी छोटे हैं और आंखों की रोशनी कम हो, इससे तो अच्छा है चश्मा लगा के पढ़ लो। और ये चश्मा वो भाई मेरे लगी नहीं हुई है, मैंने वैसे ही लगाई है ताकि मतलब थोड़ा ऐसे मेरी आंखों पर जोर ना आए और मैं आराम से स्टेबल तरीके से पढ़ाई कर सकूं। लेकिन भाई दिमाग का दर्द कैसे झेलूं, माइंड का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ता रहता हूँ भाई। आज तो हिस्ट्री को रगड़ के रख दूंगा कुछ भी हो जाए, ऐसा सोच रखा था। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा भर रखी थी दिमाग में, तो बस भाई मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आज ग्राउंड नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो वापस पढ़ने बैठ जाते हैं। और वही चश्मा, वही टेबल, वही चेयर और वही था मैं। अब जल्दी 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 बस रीड करना था और क्या था भाई। जब पढ़ाई करने बैठते हो तो कभी खुजली आती है, कभी नाक के, कभी कान के, ये तो ऑब्वियसली सबके साथ होता है। आज इतना पढ़ने के बाद भी अभी तक क्या टाइम हो गया, शायद 8 बज गए, 8 के करीब है टाइम। देखते हैं अभी क्या टाइम हो गया, देख सकते हो 8:20 हो रहे हैं। सिर्फ खाना खाया है और 1 4 5 6 टॉपिक गाइस, 6 टॉपिक रीड हुए हैं अभी तक, 2 टॉपिक रीड करने बाकी हैं और ये सेकंड रिवीजन है। और अगर ये नहीं कर पाया तो फिर कल दोबारा डबल हो जाएगा। और अभी 2-3-4 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम तो फाइट करना है ना। तो ये मैं करके ही सोऊंगा कुछ भी हो जाए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी रह गया, रगड़ देंगे भाई, रपड़ देंगे, सब कुछ रपड़ देंगे। बी पॉजिटिव, ओनली थिंकिंग पॉजिटिव रखो। नींद, कौन सी नींद आती नहीं है, नींद होती क्या है नींद, हम नहीं जानते नींद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। और अब मैं तैयारी कर रहा था भाई पढ़ाई करने की दोबारा शुरू। अब पूरी रात, जितनी रात बैठ सकते हैं, आधी रात, मिडनाइट या पूरी नाइट, देखते हैं कितना मतलब कब तक कवर होते हैं अपने जो टॉपिक बच गए हैं। क्योंकि कल पे तो कुछ भी नहीं छोड़ना, कल के भरोसे जो बैठ गया वो मर गया। अरे भाई पहली उबासी आने लगी, अभी तो किताब उठाई नहीं, कॉपी किताब कुछ भी नहीं उठाया, पहली उबासी आ गई। आलस लेजी हो रहा था यार मैं थोड़ा, तो के लिए पहले अपने आप को एक्टिव करना जरूरी होता है। अब अगर आप दिमाग में डिसाइड कर रहे हो ना कि मेरे को ये करना है करना है करना है, भाई एक टाइम आएगा जब बॉडी रिस्पॉन्ड करना थोड़ा कम कर देगी। क्योंकि पता है अपनी एनर्जी भी तो कम होते जाती है ना। कमरे का हाल बिल्कुल ठीक नहीं था। इधर था अपना एडमिट कार्ड यूपीएससी, और इधर थी वोकेबलरी, और इधर था ये अपना रॉ मटेरियल, सब कुछ। ये अभी पठार पढ़ने बाकी हैं भाई। और पहले सबसे पहले शॉट इमली मसाला गोली, इसकी और पानी पीने के बाद मैं बैठ जाता हूँ दोबारा एक बार फिर। और थोड़ी बहुत ये छोटी मोटी पढ़ाई करने के बाद अब मेरा ऐसे मतलब दिमाग बिल्कुल सन हो चुका था। और ये आदत तो है ही भाई, रेगुलरिटी है। लेकिन नींद बहुत आ रही थी, तो मैं क्या करता हूँ, नींद को भगाने के लिए सबसे तगड़ा इलाज करता हूँ। तगड़ा इलाज एक ही है भाई पुशअप्स करो। अपनी बॉडी को थोड़ा तंग करोगे ना, जितना तंग करोगे एक तो आपकी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, एक उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, स्ट्रेंथ बनेगी आपकी। और सबसे ज़्यादा भाई पुशअप से बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है। कभी देखना, हाँ थकावट महसूस होगी लेकिन एनर्जेटिक, पूरे दिन पूरी रात एनर्जेटिक रहोगे आप। पुशअप्स पुलअप्स करके देखना कभी, आपकी स्ट्रेंथ का राज है ये। सबसे ज़्यादा गोल्डन पॉइंट है नींद को भगाने का। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम। और जैसे ही पुशअप करने शुरू किए तो पता ही नहीं चला कब 10 हुए, फिर कब 20 हुए और कब 25 हो गए। और सेकंड सेट लगाने लग गया था मैं अब वाइड एंगल थोड़ा, क्योंकि वाइड एंगल से जो चेस्ट में पंप आता है ना भाई, वो तो पूरी रात क्या पूरे 24 घंटे एनर्जेटिक रखेगा। आपको पता चलेगा आपने पुशअप्स किए हैं। 5 minutes later. हमेशा किस्मत के भरोसे मत बैठना। अगर मेहनत नहीं की है तो किस्मत कोई साथ नहीं देगी, साथ देती है सिर्फ मेहनत, आपके किए गए प्रयास। और याद रखना, एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता, लेकिन निरंतर की गई मेहनत से एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक दिन किए गए प्रयास से या मेहनत से कुछ नहीं होगा, निरंतर की गई मेहनत और निरंतर किए गए प्रयास से एक ना एक दिन कुछ जरूर होगा। और जिस दिन होगा सबको पता चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पता है मुझे कि इस परीक्षा में पास होने की 0.02% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं इस कंपटीशन की फाइट करूंगा, इसका हिस्सा बनूंगा। पता है क्यों भाई? आई एम नॉट हियर टू रिले माई लक, आई एम नॉट हियर टू रिले ऑन लक।
मैं किस्मत के सहारे नहीं बैठूंगा, अपनी मेहनत पे भरोसा है मुझे। अब जीत उनके हाथों में है जो नारायण है, जिसके हाथों में संसार है। मैं तो संसार के हाथों में हूँ और संसार उनके हाथों में है। और मेहनत मैंने किया, हार्डवर्क मैंने किया है, तो मैं जानता हूँ। याद रखना, आपका अगर हार्डवर्क और आपकी मेहनत और आपके प्रयास और आपकी किस्मत का इतना सा हिस्सा अगर आपके साथ है, कोई हराने वाला नहीं है भाई। लाखों की भीड़ में भी लोग चमक जाते हैं, करोड़ों की भीड़ में भी चमक जाते हैं, ये तो लाखों की भीड़ है। हो ना हो, खुद को प्रूव जरूर करेंगे एक ना एक दिन, वादा है आपसे। अच्छा, आई नो द चांसेस आर रेयर, बट माई एफर्ट विल बी 100%, बिकॉज सक्सेस डजेंट कम्स चांसेस, बट भाई आपकी जो रियलिटी, आपका जो कमिटमेंट है ना अपने खुद के साथ जो की गई कमिटमेंट है, वो आपको जीत दिलाएगी। और वही जीत मुझे चाहिए, बस उसी के सारे मेहनत कर रहे हैं भाई। खुद से कमिटमेंट कर रखी है कि जीतना है तो जीतना है, कितना भी टाइम लगे, 1 साल 2 साल 6 महीने, लेकिन जीत कर रहेंगे। नेवर गिव अप, देन एफर्ट्स नेवर डाई। यहाँ बाहर रखा है भाई, नेगेटिविटी कोई पास ही नहीं आती। पॉजिटिव थॉट रखिए, सुबह उठिए पॉजिटिव थॉट के साथ, शाम को सोइए पॉजिटिव थॉट के साथ। ये जो किताबें हैं ना, किताबों के साथ की गई मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती। वो इंसानों की मोहब्बत है जो धोखा दे जाती है। ये किताबें इतनी वफादार हैं कि अगर इनके साथ मोहब्बत आपने एक बार कर ली तो पूरी उम्र भर साथ निभाती है। बात तो सही है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, बस आज तो भाई एंड हो गया है। अब नींद आ रही है आंखों में, मतलब ऐसे कम से कम शायद 1 बज गया है रात का। वॉच भी पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। सो गुड नाइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब तो अपने स्टडी व्लॉग आने वाले हैं और 12 तारीख को अपना एग्जाम है, तो हम जयपुर जाएंगे, आपको पूरी एग्जाम जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना। और एग्जामिनेशन हॉल में तो शायद ना जाने दे अपने को फ़ोन लेकर, क्योंकि बाहर ही जमा करवा दिए जाएंगे वो तो, लेकिन अपने आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे कि हमने कैसे एग्ज़ाम दिया और किस तरह हमारी एग्ज़ाम जर्नी रही। हमारे दोस्त भी आने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय। गाइस अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।